नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऋषिराज शो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं और लोकतंत्र की कमियां क्या हैं, लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और लोकतंत्र के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। इन सब विषयों को जानेंगे और फिर बाद में यह चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक उत्तम शासन व्यवस्था है, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमारे देश के लिए उपयुक्त है। तो इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहना और अपने सभी मित्रों को शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। दोस्तों, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो शब्द है वह यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से निकला है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। तो इसका एक सीधा सा अर्थ क्या हुआ, लोगों का शासन। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, लोकतंत्र की एक सीधी परिभाषा बना सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जहां पर लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो ये लोकतंत्र की एक शासन व्यवस्था होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लोकतंत्र का इतिहास क्या है, कहां से ये लोकतंत्र प्रणाली चालू होती है। वैसे आधुनिक समय की बात की जाए तो अमेरिका ही दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश है, जो 1789 में लोकतांत्रिक देश बना और तब से लेकर आज तक यह एक लोकतांत्रिक देश है। इससे पहले भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं। कहते हैं कि प्राचीन ग्रीस साम्राज्य भी एक लोकतांत्रिक साम्राज्य था, वहां पर भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। और उसके साथ ही भारत या अन्य देशों में भी अनेक जो साम्राज्य थे, अनेक जो रियासतें थीं, उनमें भी लोकतंत्र की व्यवस्था प्रचलित थी, उनके कुछ अंश विद्यमान थे। परंतु लोकतंत्र को एक व्यापक रूप से आधुनिक विश्व में ही अपनाया गया है। आज के समय में देखें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो कि 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक देश बना। आज विश्व में 56 लोकतांत्रिक देश हैं, यानी कि कह सकते हैं कि लोकतंत्र की शासन व्यवस्था कई देशों को पसंद आई है, इसलिए कई देशों ने इसको अपनाया है। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों, लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। जैसे कोई बजट आता है ना, या फिर कोई प्रस्ताव आता है, तो उस पर जो अंतिम निर्णय लिया जाएगा वह लोगों द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से लिया जाता है। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता यह है कि लोकतंत्र में चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि चुनावों में अनेक विकल्प भी उपलब्ध हों, यह भी सुनिश्चित कराना होता है। अगर एक ही विकल्प उपलब्ध होगा तो वह देश लोकतांत्रिक नहीं माना जाएगा, वह तो एक तानाशाही शासन व्यवस्था के अंदर आ जाएगा। क्योंकि अनेक पार्टियों के होते हुए लोगों के पास यह ऑप्शन होता है कि अगर कोई पार्टी सही से काम नहीं कर रही है तो हम दूसरी पार्टी को चुन लें, तीसरी को चुन लें। इससे क्या होता है कि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनी रहती है। पार्टियों में जो होता है, एक आपस में जो कंपटीशन है वो बना रहता है। इसीलिए यह लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है कि सत्ता में सभी के लिए समान और निष्पक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए, ताकि सभी के लिए जीत और हार के समान अवसर उपलब्ध हों। कोई एक व्यक्ति या एक पार्टी ही ना जीतती रहे, सबको मौका मिले। कोई सही काम नहीं कर रहा है, लोग उसको हटा सकें, कोई अच्छा काम कर रहा है, लोग उसको ला सकें, यानी कि कोई शासन का दुरुपयोग ना कर सके। इसकी चौथी विशेषता है कि लोकतंत्र में सभी को समान रूप से वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और सभी के वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई मध्यम परिवार से हो, सभी के लिए समान वोट, समान उस वोट का मूल्य होना चाहिए। ये लोकतंत्र की चौथी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतंत्र की पांचवी विशेषता है कि लोकतांत्रिक सरकार संविधान के दायरे में ही काम करती है, यानी संविधान से बाहर हटके अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ काम नहीं कर सकती। संविधान में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप ही उसको काम करना पड़ता है।
तो ये लोकतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं कि लोकतंत्र के बारे में लोगों का क्या पक्ष है और क्या लोकतंत्र के बारे में लोगों के नकारात्मक विचार हैं। पहले देख लेते हैं लोगों के नकारात्मक विचार। लोकतंत्र के बारे में कई सारे नकारात्मक विचार भी फैले हुए हैं। कई लोग इनको मानते भी हैं, कई संस्थाओं ने भी ये नकारात्मक विचार कहे हैं। पहला विचार आता है कि लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है उसमें समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, जिससे कि एक अस्थिरता फैलती है, नेता बदलते रहते हैं। कोई नेता किसी काम को करता है, अगला आकर उस काम को छोड़कर अगला काम करने लगता है। इससे क्या होता है, पैसे की बर्बादी होती है ना। तो ये एक तर्क है जो सही दिखता है आज के मायने में। एक दूसरा तर्क देते हैं कि लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में जो नेता होते हैं वो चुनावी राजनीति में लगे रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, है ना, अपने फायदे के लिए कार्य करना। तो ये भी आजकल के मामले में सही प्रतीत होती है। तीसरी बात कहते हैं कि लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है उसमें जो हम निर्णय लेते हैं उसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि निर्णय लेने के लिए संसद में बहस करनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है, उसके बाद प्रस्ताव का पास करना पड़ता है, तब जाकर के हमको वो निर्णय मिलता है और तब जाकर के उस निर्णय पर अमल होता है। और वो भी इस बात पर निर्भर है कि संसद के सारे लोग या अधिकतर बहुमत में लोग उस पर अपनी हामी देते हैं। तो यानी लोकतंत्र में निर्णय लेना भी एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसका चौथा जो नकारात्मक विचार बताते हैं वह है कि लोकतंत्र में नेता जो होते हैं वो अपना पेट भरने में लगे रहते हैं। वह जनता के हितों का ख्याल नहीं रखते हैं, जनता से बड़े बड़े वायदे कर लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो वो केवल अपना पेट भरने में लग जाते हैं और जनता को तो भूल ही जाते हैं। इसकी ये विशेषता है जो आज मेरे हिसाब से सही प्रतीत होती है। तो ये कुछ लोकतंत्र की खामियां लोगों बताते हैं। इसमें कई सारे लोगों ने अपने अपने मत भी दिए हैं। लोकतंत्र के पक्ष में कई सारे तर्क दिए जाते हैं और कई लोगों के अपने मत भी हैं। पहला तर्क यह आता है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों को अधिक जवाबदेही रहना पड़ता है, यानी जनता के प्रति उनकी जवाबदेही रहती है। अगर वह कोई गलत कार्य करेंगे तो उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा, विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि वह जो शासन व्यवस्था में व्यक्ति होता है या जिसकी सरकार होती है वह सजग रहता है कि ताकि कोई हम पर उंगली ना उठा सके। एक इसका ये प्लस पॉइंट है। इसकी दूसरी विशेषता है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतांत्रिक देशों को आपने देखा होगा कि कभी भी लोकतांत्रिक देश युद्ध की या किसी भी वाद विवाद की पहले पहल नहीं करते हैं। हमेशा राजतांत्रिक या तानाशाही देश ही अपनी तानाशाही दिखाते रहते हैं। लोकतांत्रिक देश केवल बचाव का रास्ता अपनाते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का दूसरा प्लस पॉइंट है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में कभी भी अपनी ओर से शांति का उल्लंघन नहीं किया जाता है, हमेशा शांति प्रस्ताव को ही रखा जाता है, हमेशा वाद विवाद सुलझाने को ही प्रयास किया जाता है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था का तीसरा प्लस पॉइंट है कि लोकतंत्र में कोई भी स्थायी रूप से विजेता नहीं होता और ना ही कोई स्थायी रूप से पराजित होता है। लोकतंत्र में सभी को जीतने का मौका मिलता है और अगर जीत के घमंड में व्यक्ति गलत काम करता है तो वह हार भी जाता है। आपने देखा होगा पहले कांग्रेस रही, कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं कर पाया तो लोगों ने बीजेपी को बना दिया, बीच में बीजेपी ने काम अच्छा नहीं किया, फिर कांग्रेस आ गई, फिर कांग्रेस ने घोटाले आदि जो अन्य कार्य हुए वैसा हुआ तो फिर लोगों ने फिर बीजेपी को बना दिया। यानी लोगों के पास विकल्प मौजूद, जो लोकतंत्र की विशेषता मैंने आपको बताया कि लोगों के पास विकल्प मौजूद होता है कि अगर तुम नहीं करोगे सही तो कोई दूसरा करेगा। इसीलिए सत्तारूढ़ पार्टियों में एक प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है कि नहीं भाई हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो दूसरी बार वो जीत जाएगा और हम विपक्ष में हो जाएंगे। इसलिए इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई स्थायी रूप से विजेता नहीं होता है, ना ही स्थायी रूप से कोई पराजित होता है। लोकतंत्र का चौथा प्लस पॉइंट है कि लोकतंत्र में लोगों को समानता का अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। समानता, स्वतंत्रता ये संवैधानिक अधिकार हैं जो लोगों को मिलते हैं। यह लोकतंत्र की विशेषता है। इसका पांचवा प्लस पॉइंट है कि लोगों को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है।
अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से वायदे करके सत्ता में आ जाता है, तो लोगों को अपनी गलती सुधारने का हर 5 साल में अवसर मिलता है। ये भारत में है, अन्य देशों का तो मैं अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन भारत में हर 5 साल में आपको चुनाव में अपनी गलती सुधारने का अवसर मिल जाता है। तो ये लोकतंत्र के कुछ पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। ये लोकतंत्र की विशेषताएं भी हम कह सकते हैं, पर हम पक्ष और विपक्ष को जान रहे हैं, तो ये पक्ष के तर्क हो गए, प्लस पॉइंट हो गए। इस पक्ष और विपक्ष के अध्ययन से हमको पता चलता है, अगर हम इनका एनालिसिस करें तो एक निष्कर्ष निकल के आता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था में कुछ अच्छाइयां भी हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, परंतु खामियां इतनी नहीं हैं जितनी कि इसकी अच्छाइयां हैं। हम चाहें तो अच्छाइयों को बढ़ा सकते हैं और खामियों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। हम खामियों को दूर करने के लिए संवैधानिक जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों को संविधान के प्रति सचेत कर सकते हैं, लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, संविधान का कठोरता से पालन करना अनिवार्य कर सकते हैं। इन सब कारणों से संविधान की जो या लोकतंत्र की जो खामियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में लोगों को स्वतंत्रता, समानता, अपनी बात रखने का अधिकार, अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनने का अधिकार, है ना, अपनी आवाज उठाने का अधिकार, गलत होने पर बोलने का अधिकार और ऐसे अनेक अधिकार हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिलते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देखें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था व्यक्तियों को बहुत सारे अधिकार प्रदान करती है। इस हिसाब से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों को यहाँ पर जोड़िए। आपको समय समय पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोज मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।